को मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय हरदोई जनपद में हूँ, जो शाजापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के बिल्कुल बॉर्डर पर गांव है। गांव का नाम क्या है? बगौछा। आप हमारे सामने खड़े हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य रहे हैं आलम प्रसाद जी। आपने पूरे जीवन भर बच्चों को पढ़ाया, लेकिन आपने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, समाज के बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को भी पढ़ाया। और आपके बड़े बेटे अमेरिका में प्रोफेसर हैं। सुनिए, आपके बड़े बेटे अमेरिका में प्रोफेसर हैं, दूसरे बेटे इनके मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं, तीसरे बेटे इनके फैशन डिजाइनर में बहुत बड़ी महारत हासिल करके एक बड़ी कंपनी को लीड कर रहे हैं, और एक बेटे इनके प्रधानाध्यापक के टीचर हैं। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने जीवन भर पढ़ाया भी है, समाज को भी तैयार किया है, बाबा साहब बुद्ध के आंदोलन को भी लेके आए। और जहां हम खड़े हैं, इन्होंने पूरे परिवार ने मिलकर के इस इंटर कॉलेज को बनाया जहां हम खड़े हुए हैं। इस इंटर कॉलेज का नाम क्या है बताइए? जगनू प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बगौछा। एक प्राइमरी स्कूल इन्होंने बाहर बनाया हुआ है जिसकी इंग्लिश मीडियम मान्यता है, और इन्होंने स्कूल ही नहीं तो एक बुद्ध विहार भी बहुत छोटा सा बनाया है। मैं आपको दिखा दूं, ये पीछे बिल्डिंग है, ये बनकर के तैयार हो गई है। और आपको मैं दिखाऊं, इधर अभी कुछ बिल्डिंग देखिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है। काफी बड़ा विद्यालय है। पानी भी देखिए बरस रहा, आप देख सकते हैं। ये इसका जीना ऊपर भी बनेगा, और ये देखिए पूरी बिल्डिंग अंदर तक बनी है। लगभग यहाँ इनके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, और उस जमीन में इन्हें बड़ा इंटर कॉलेज बनाना है, प्राइमरी से लेकर के। ये दिखा इसलिए रहा हूं, ये बता इसलिए रहा हूं कि आप लोगों में भी प्रेरणा जाए, आप लोगों में भी ये भाव जागे कि हमें भी जीवन में कुछ करना चाहिए। इनका जीवन बहुत ही सफल है। इन्होंने कभी भी किसी देवी की पूजा नहीं की, कभी भी घंटा नहीं चढ़ाया, इन्होंने कभी भी झंडा नहीं चढ़ाया, इन्होंने कभी किसी बावन को भोजन नहीं कराया इन्होंने, लेकिन इन्होंने बाबा साहब का मार्ग माना, बुद्ध का मार्ग माना। ये खुद सफल हुए, इनके बच्चे भी सफल हुए, और बहुत लोगों को प्रेरणा दी, और आज ये इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। मैं चाहता हूँ आप संदेश दें ताकि लोगों को जानकारी हो। नमो बुद्धाय, जय हिंद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा में गुण है वो किसी में नहीं है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पी लेता है वो दहाड़ता है। शिक्षा वो डोर है जो पकड़ के चढ़ता है तो बहुत ऊंचे तक पहुंच जाता है। मैं एक बहुत गरीब परिवार से गुजरा हूँ, और बड़ी मेहनत करके इंटर कॉलेज का शिक्षक हुआ, फिर प्रिंसिपल से 2014 में रिटायर हुआ, और 4 बच्चों को मैंने पढ़ाया, जिनकी बदौलत आज एक प्राथमिक विद्यालय और एक माध्यमिक विद्यालय चला रहा हूं। और मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आधी रोटी खाओ और बच्चों को जरूर पढ़ाओ, तभी काम चलेगा, तभी सफलता हासिल होगी, क्योंकि बिना शिक्षा के सब कुछ शून्य है। एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि ज्योतिबा फुले ने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन कभी मंदिर नहीं बनाया। बाबा साहब ने हम लोगों के लिए जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन कभी मंदिर नहीं बनाया। इन लोगों ने स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, अपनी संस्कृति, सभ्यता, दर्शन की रक्षा की। आदरणीय बाबूजी और आदरणीय इंजीनियर साहब, जिनके बारे में आप जान ही रहे हैं, महेंद्र प्रसाद जी, महेंद्र पाल मित्रा जी, इन्होंने बहुत अच्छा बिहार बनाया, आपको अभी हमने दिखाया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन लोगों से प्रेरणा लें, और प्रेरणा लेकर के आप जहां रहते हैं वहां भी इस तरह का कार्य करें। अगर हम अपनी संस्कृति, सभ्यता की रक्षा नहीं करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने की खुद व्यवस्था नहीं करेंगे, याद रखना स्वतंत्र भारत में मुसलमानों ने मदरसे बनाए, याद रखना स्वतंत्र भारत में ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल खोले, याद रखना स्वतंत्र भारत में ब्राह्मणों ने, आरएसएस के लोगों ने सरस्वती शिशु मंदिर बनाए, लेकिन इस दिशा में हम बहुत पिछड़ गए। याद रखना, गैर राजनीतिक जड़ें जब तक आपकी मजबूत नहीं होंगी, तब तक स्थायी राजनीति आपकी स्थापित नहीं हो सकती है। इसलिए सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन और शैक्षणिक आंदोलन होना चाहिए, और सभी बहुजन समाज के लोग अपनी खुद की व्यवस्था खड़ी करें और अपने बच्चों को पढ़ाने के इंतजाम करें और संस्कृति की रक्षा करें। बहुत अच्छा लगा। कभी भी आप हरदोई आए तो इस विद्यालय में आप आमंत्रित करिए कि आप आइए,
आप आ सकते हैं। इंजीनियर साहब आप बताइए, हमारे बुद्ध विहार में आइए, जब भी कभी हरदोई आने का मन हो। जितने भी मिशनरी लोग हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, आए, यहाँ रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, मिशन का कार्यक्रम। खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए समता टुडे। समता टुडे को आप देख रहे हैं फेसबुक पर, तो पेज को लाइक करें, और हाँ, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो समता टुडे को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।